हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। इस क्लास में हम आगे चलते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस हमने स्टार्ट किया है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया तुम्हें कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो हमारा dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। ये हमारा होता है dy बाई डी एक्स। अब डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम और क्या लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। क्यों? क्योंकि y हमारा फंक्शन है x में, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर x पर ये एफ एक्स है y, तो x प्लस डेल्टा x पर क्या होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। दिस इज कॉल्ड derivative of y with respect to x or dy by dx in short, dy by dx in short। ठीक है। अब क्या है कि डेल्टा x जो है वो बार-बार बोलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम डेल्टा x ना बोल करके यहां पर इसको कई बार h बोल देते हैं। f of x plus h minus f of x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डेल्टा x को हमने यहां पर क्या कह दिया है h कह दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक एग्जांपल लेते हैं कि डेरिवेटिव अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करें तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे सिंपल फंक्शन लेते हैं। सबसे सिंपल फंक्शन क्या हो सकता है? सबसे सिंपल फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू, सपोज करो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। ये बहुत सिंपल फंक्शन है, y इज इक्वल टू x। इसका हमको निकालना है dy बाई dx फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है हमें क्या dy बाई dx। तो अब देखो dy बाई dx क्या होता है। सबसे पहले हमको अपने उस फॉर्मूले को रिमाइंड करना होगा कि dy बाई dx क्या होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब अगर y इक्वल टू x है तो यही हमारा क्या है fx है। भाई y तो हमारा fx है ना, y ही जो है वो हमारा fx है। तो जो हमारा f ऑफ x प्लस h होगा, अगर ये हमारा fx है तो f of x plus h क्या होगा बताओ। f of x plus h क्या होगा? f of x plus h is obviously x plus h, since fx is equal to x, therefore f of x plus h is equal to x plus h। इसको हम इसमें पुट करते हैं। अब ये देखो dy by dx क्या होगा। dy by dx will be equal to f of x plus h क्या है x plus h माइनस f of x क्या है x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा h बाई h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहां पर h हम ये ना सोच लें कि जीरो है। ध्यान रखो h जीरो नहीं है, h जीरो को टेंड कर रहा है। तो अगर h जीरो नहीं है तो h की किसी भी वैल्यू के लिए h बाई h क्या होगा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो ये जो है ये तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने का। ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। सिंपल फंक्शन जैसे हमने y इक्वल टू x लिया था, सपोज करो हमने इसको x स्क्वायर कर लिया, हमने x स्क्वायर कर लिया। ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है। अब f ऑफ x प्लस h क्या होगा। अगर f ऑफ x स्क्वायर है तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। dy बाई dx क्या होगा
x प्लस एच ना होकर के x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और f ऑफ x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो अब ये चीज नहीं होगी। अब ये x प्लस एच का होल स्क्वायर है, x प्लस एच के होल स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, तो जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स x क्या है, x टेंडिंग टू 0 है, सॉरी h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। जब h टेंडिंग टू 0 है या कहें कि h बहुत छोटा है तो h स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो तुम जानते हो कि हम कोई भी वैल्यू लेते हैं 0 से 1 के बीच में या -1 से 0 के बीच में। ठीक है, तो सपोज करो जैसे 0.1 है, अब 0.1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 0.01। अब 0.01 जो क्या है, 0.01 क्या है, ये 0.1 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर h बहुत छोटा है तो h स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा होगा। अब h स्क्वायर इतना छोटा है अगर, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि h स्क्वायर नेग्लिजिबल है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, h स्क्वायर वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, h स्क्वायर वाले टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा 2xh अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ध्यान रखो h 0 नहीं है, लिमिट ये लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। तो 2xh अपॉन h क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x ये कैसे आया कि हमने h स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि h स्क्वायर बहुत छोटा है तो हमने मान लिया कि ये 0 हो गया। ठीक है, तो 2xh अपॉन h बचा और ये h से h कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ dy by dx क्या आया, x स्क्वायर का 2x। ठीक है, इस तरीके से जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हालांकि इसका हम यूज नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हें 1-2 एग्जांपल दे दिए हैं, इसके बाद मैं आगे चलूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरीके से फाइंड नहीं करते हैं डेरिवेटिव, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जिनके कि हम डेरिवेटिव याद रखते हैं और उसके बाद उन फंक्शंस के डेरिवेटिव को याद रखने से जो हमारे बाकी डेरिवेटिव्स हैं, जो कि हमें क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते हैं या हमें क्वेश्चन दिखता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वो फंक्शंस तुम्हें बताऊंगा जिसके डेरिवेटिव्स हमें याद रखने हैं, ताकि आगे जो है जो भी हम डेरिवेटिव करें वो हम आसानी से कर सकें। ठीक है, ये तुम्हें भी याद रखना होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दोस फंक्शंस आर। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव हमको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले यदि कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब मान लो जैसे fx = 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, या log 2 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में जो हमारा डेरिवेटिव होगा ये 0। ठीक है, डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। सेकंड, ठीक है, मान लो x का पावर n है, तो x के पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, ये होता है इसका फार्मूला, ये हमको ध्यान रखना होगा, nx रेज़ टू द पावर n - 1। थर्ड इज सपोज करो mod x, ठीक है, तो mod x का डेरिवेटिव होता है x अपॉन
मॉड एक्स। मॉड एक्स तुम्हें पता है क्या होता है? जब भी हमारा मॉड लगता है मतलब कि वो वैल्यू क्या होगी हमारी एक्स की, जो मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, भले ही एक्स हमारा नेगेटिव हो लेकिन जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। e रेज़ टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव जो है वो होता है e का पावर x ही होता है। इसका डेरिवेटिव e के पावर x का डेरिवेटिव, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका क्या होता है? डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज a रेज़ टू द पावर x। a रेज़ टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है a रेज़ टू द पावर x into log of a into log of a. This is the derivative of a raised to the power x. इसके बाद है ln x। ln जानते हो, जब e के बेस पे हम log लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? ln x। इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1 by x। ठीक है, 1 by x, वेरी सिंपल, 1 by x। देन मान लो अगर a के बेस पर लॉग दिया गया है x का, अगर a के बेस पे लॉग दिया गया है x का तो ये होता है 1 by x ln a। 1 by x ln a इसका डेरिवेटिव होता है। देन अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin x का ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल, cos x होता है डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। देन tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। देन sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। देन cosec x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। देन डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का होता है डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो भी बस ध्यान रखो उससे क्या होता है, आगे की क्लासेस में जब मैं उसके बारे में बताऊं तब मैं तुम्हें बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1 by रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन sec इनवर्स x, इसका होता है डेरिवेटिव 1 by x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 by x अंडर रूट
of x square minus 1. Then cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है -1 by x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. एंड देन लास्ट cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव है वो होता है -1 by 1 plus x स्क्वायर, -1 by 1 plus x स्क्वायर. ठीक है, तो ये फंक्शंस जो है इनके तुम्हें डेरिवेटिव याद रखने होंगे ताकि तुम आगे जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हो उनको इजीली सॉल्व कर सको. सो मैं मिटा रहा हूं. अब ये स्टूडेंट्स अगर तुम्हें ये फॉर्मूलेस याद हैं, अगर ये फॉर्मूले तुम्हें याद हैं, तो सपोज करो कि मान लो अगर हमसे कोई कहता है कि y = x रेज़ टू द पावर 4 है, इसमें हमको dy by dx निकालना है. ठीक है, तो अभी तुमने देखा कि अगर x रेज़ टू द पावर n है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, n into x का पावर n minus 1. तो x का पावर 4 है मतलब n क्या है यहाँ, n = 4 और n minus 1 क्या होगा, 4 minus 1 = 3. ठीक है, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx क्या होगा, dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, n x रेज़ टू द पावर n minus 1, तो n क्या है 4 into x रेज़ टू द पावर n minus 1, n minus 1 क्या है 3, यानी ये क्या हो गया 4x³. ये हो गया हमारा डेरिवेटिव 4x³. ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये हमने एक एग्जांपल तुम लोगों को दिया. अब कुछ कॉमन जो हमारे फंक्शंस होते हैं जिनके हमको डेरिवेटिव निकालना. सबसे पहले अगर जो है हमारा कई फंक्शंस का कोई फंक्शन ऐसा है जो कि कई फंक्शंस का ऐड है. सपोज अगर y ऐसा है कि ux ऐड या सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस bx प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस wx प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारा कोई फंक्शन है. ठीक है, इसका जो dy by dx होगा इसमें हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव ux का, vx का डेरिवेटिव, इसी तरीके से सब कुछ जैसे भी है उसको ऐड करते जाना है. जैसा हमारा दिया हुआ है बस उसको डेरिवेटिव लेकर के ऐड करते जाना है. एंड दिस विल बी आवर, दिस इज द फार्मूला फॉर एडिशन ऑफ फंक्शंस. अगर फंक्शंस का कई फंक्शंस का ऐड है, x में कई फंक्शंस हैं जिनका की ऐड है, तो dy by dx जो होगा वो क्या होगा, जो अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव लेकर के उसी तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर y सपोज करो y तुम्हारा x³ प्लस ln x, सपोज y x³ प्लस ln x. तो अब यहाँ पर दो फंक्शंस क्या हैं, एक हमारा फंक्शन है x³, दूसरा फंक्शन है हमारा ln x. तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले बताओ x के रिस्पेक्ट में. अभी हमने देखा कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर x का पावर n है तो n into x का पावर n minus 1, तो यहाँ n क्या है 3, तो 3 into x का पावर 3 minus 1 is equal to 3x square. ठीक है, और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x. तो dy by dx क्या होगा बताओ, dy by dx क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3x square प्लस 1 by x. दिस इज dy by dx. ठीक है, दिस इज dy by dx. अगर मान लो तीन फंक्शन होता है, मान लो सपोज यहाँ sin x भी होता,
तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, यहाँ प्लस cos x और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा cos x हमारा और ऐड हो जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ है नहीं, बहुत तुम लोग इजीली समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। ये तो हमारा हो गया एडिशन ऑफ फंक्शंस। अगर मान लो हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे सपोज करो y है इज इक्वल टू u x इंटू बी एक्स। पहले हम दो फंक्शंस का हम फॉर्मूला तुमको बताएंगे, उसके बाद अगर 3 होगा तो वो भी हम इजीली कर लेंगे इसी से। ठीक है, सपोज करो u x इंटू बी एक्स, तो इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा हमारा, पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये होता है d dx ऑफ ux इंटू vx। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया इसके साथ, प्लस फिर इसको हम डेरिवेटिव लेंगे। और यूएस को छोड़ देंगे। ठीक है, यूएस को इसके साथ प्रोडक्ट ले लेंगे इससे। ये हमारा होता है तरीका करने का। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो y है, मान लो सपोज करो x स्क्वायर इंटू ln x, x स्क्वायर इंटू ln x। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर का निकालेंगे। ठीक है, ये देखो पहले इसका निकालते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले फंक्शन का निकालते हैं और पहले वाले फंक्शन को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का, अब मेरे ख्याल से तुम लोग इतना तुम लोग अभ्यस्त हो गए होगे कि x स्क्वायर का इजीली तुम बता सकते हो, तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है फार्मूला, n into x raised to the power n minus 1। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 into x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होगा, 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होगा, 1 by x। ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ। अब dy by dx क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिखता हूं, dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया और इसको ln x को छोड़ा साथ में, 2x into ln x, प्लस फिर हमने ln x का लिया जो कि होगा 1 by x, इंटू क्या किया, जो पहला वाला फंक्शन था। पहला वाला फंक्शन क्या था, x स्क्वायर। तो ये हो गया 2x into ln x प्लस x स्क्वायर बाई x, क्या हो गया x। ठीक है, x स्क्वायर बाई x क्या हो गया x। तो ये हो गया 2x into ln x प्लस x। इसको हम और लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं 2 ln x प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अगर हमारे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका तरीका ये है। ठीक है, सपोज करो अगर 3 फंक्शन होता हमारा, अगर हमारा फंक्शन यही 3 होता, मान लो x स्क्वायर इंटू ln x और इंटू सपोज करो इसमें sin x भी होता, इसमें अगर sin x भी होता, तब हम क्या करते उस केस में, उस केस में हम क्या करते कि पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते और इन दोनों को छोड़ देते। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर क्या करते, फिर ln x का करते और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते उसके साथ। ठीक है, फिर sin x का तो करते और x स्क्वायर इंटू ln x को हम मल्टीप्लाई कर देते उससे। ठीक है, मतलब कि पहले हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते और उस डेरिवेटिव के साथ ln x इंटू sin x को हम प्रोडक्ट कर देते, प्लस ln x का निकालते। ठीक है, और उसको क्या करते, x स्क्वायर और sin x के साथ प्रोडक्ट कर देते, फिर हम sin x का निकालते और sin x का डेरिवेटिव निकालते और x स्क्वायर इंटू ln x का प्रोडक्ट कर देते और तीनों को हम ऐड कर देते, जैसे हमने यहां पर किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, चलो आज के लिए मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। तुम लोग अपने बुक से प्रैक्टिस करना, और मैं नेक्स्ट क्लास से, कल से मैं कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोगों को दूंगा करने के लिए, ठीक है? तो तुम लोग वो भी ट्राई करते रहना। इसके बाद में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि अगर प्रोडक्ट का डिवीजन हो, जैसे यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट तक बता दिया है, अगर हमारे दो फंक्शंस का डिवीजन हो तब हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।